हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है ए हाउस होम। और ये जो कविता है ये आपकी 6th क्लास की बुक से ली गई है जो सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों में चलती है और एनसीईआरटी के द्वारा लिखी हुई जो बुक है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो हनी सक्कर नाम की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका ये पोएम है जो फर्स्ट चैप्टर के बाद में आपको देखने को मिलेगी, अ हाउस अ होम। यानी कि इस कविता में हम ये चर्चा करेंगे कि हाउस का मतलब होता है मकान और घर का मतलब होता है होम का मतलब होता है घर। तो दोनों में आखिर अंतर क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। यानी कि कविता में हम पढ़ने वाले हैं कि एक मकान में और एक घर में क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर देन रीड द पोएम। यानी आप अपने मित्रों के साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिए और उसके बाद में इस कविता को पढ़िए। व्हाट इज़ अ हाउस, यानी सबसे पहली जो बात है वो क्या है कि आखिर हाउस क्या होता है। हाउस का मतलब होता है मकान। मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक का मतलब जानते हैं आप लोग? ब्रिक का मतलब होता है ईंट और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। और वुड का मतलब होता है लकड़ी और हार्ड का मतलब होता है कठोर। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो खिड़कियाँ होती हैं वो ग्लास की बनी होती हैं, शीशे की बने होती हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद। और अ यार्ड, यार्ड का मतलब होता है अहाता। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। यानी उसमें और क्या क्या चीज़ होती हैं? ईव्स का मतलब होता है छज्जा। चिमनी का मतलब होता है जहाँ से धुआं निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा ना घर में चिमनियाँ लगी हुई होती हैं। और टाइल मतलब होता है कि एक पक्की मिट्टी की जो समतल वर्गाकार जो खपड़े जैसी होती है ना जिन उनको बोलते हैं टाइल्स। टाइल फ्लोर्स, फ्लोर यानी मंजिल। एंड स्टुकू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। और वहाँ पे क्या होता है? स्टको का मतलब होता है दीवारों को ढकने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है वो। रूफ का मतलब होता है छत। और लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। तो अगर हम पूरा इस पैसेज को, ये जो मैंने अभी आपको एक वर्ड का मीनिंग बताया है, इसको आप लिखिएगा ताकि आपको वर्ड मीनिंग समझ में आए, याद हो जाए। और अब मैं आपको इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब बताती हूँ कि इसमें जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ हाउस, यानी मकान क्या होता है। तो मकान जो है वह ईंट, पत्थर और लकड़ी जो कि कठोर है, क्या वह यह है? यानी मकान जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कुछ खिड़की के शीशे और शायद एक अहाता होता है। इसके छज्जे और चिमनियाँ होती हैं। फर्श की टाइल होती है। दीवारों को ढकने के लिए प्लास्टर होता है। और बहुत सारे इसमें दरवाजे होते हैं और एक छत होती है। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एक मकान बनाती हैं। तो ये तो हो गया कि मकान आखिर कैसा होता है, मकान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब वो बता रहा है, जो पोएट है, कवि यानी पोएट, वो ये कह रहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि घर क्या होता है। व्हाट इज़ अ होम। तो घर क्या होता है एक एक करके हम देखते हैं। व्हाट इज़ अ होम यानी घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली। उसमें घर जो होता है वो स्नेहमयी होता है। उसमें परिवार होता है। फैमिली यानी परिवार होता है। लविंग यानी प्यार करने वाले लोग होते हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के लिए सब लोग काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उसमें घर के अंदर भाई बहन होते हैं। ब्रदर यानी भाई, सिस्टर्स यानी बहनें। एंड फादर्स एंड मदर्स, और पिता और माता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। तो
इसमें निस्वार्थ कार्य करने की भावना होती है। सब लोगों का अपना अपना योगदान होता है। आपके प्रियजन होते हैं जो इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं और आप हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। उसको कहते हैं घर। तो घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो वर्ड्स आए हैं उनको आप लिख लीजिए। होम का मतलब होता है घर, और अनसेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ, एक्ट्स का मतलब होता है कार्य, काइंडली का मतलब होता है दया भाव से, अनुग्रह पूर्वक, ठीक है। शेयरिंग का मतलब बांटना कोई चीज़, और केयरिंग का मतलब ध्यान रखना। यानी कहा है ना कि सब लोग आपस में एक दूसरे का दुख बांटते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, तो उसको कहते हैं घर। तो घर में और मकान में क्या अंतर है कि मकान में सारी की सारी निर्जीव चीज़ें होती हैं, ईंट, पत्थर, चूना, प्लास्टर, छत, खिड़कियाँ, दरवाजे। और घर जो होता है उसमें लिविंग चीज़ें होती हैं, यानी इंसान होते हैं, भावनाएं होती हैं, प्यार करते हैं सब एक दूसरे से, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक मकान में और एक घर में। तो घर किससे बनता है, एक क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है, और मकान किससे बनता है। तो मकान किस चीज़ से बनता है, बेजान कंक्रीट से का एक ढांचा होता है, उसमें मकान बन जाता है। और जो मकान तो उससे बन जाता है, और घर किससे बन जाता है, घर में परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो बहुत ही प्यार से, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं और मदद करते हैं एक दूसरे की। तो उस सब से मिलकर एक परिवार बनता है और परिवार से घर बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों चीज़ों में कैसा फ़र्क है। तो हाउस अलग चीज़ होती है, ईंट पत्थर का बना हुआ मकान, और होम का मतलब होता है घर। लॉरेन एम हॉली के द्वारा लिखी हुई ये कविता बहुत ही प्यारी कविता है, और आप लोगों को अब इस पोएम को समझ के पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि एक मकान और एक घर में क्या फ़र्क होता है। घर परिवारों के प्रेम से बनता है, जिसमें छोटे बड़े, मम्मी पापा, दादा दादी सब मिलकर रहते हैं। और मकान जो होता है वो ईंट पत्थर चूना, लकड़ी, टाइल्स, इन सब चीज़ों से बनता है। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कविता का नाम, पोएट का नाम ये बिल्कुल लिख लिख के याद करना है। कोई भी कविता याद करने से पहले हमें उस कविता का नाम और उसको लिखने वाले जो कवि होते हैं या कवयित्री होती हैं उनका नाम पता होना चाहिए, और स्पेलिंग्स भी लिख के याद करें ताकि आपको उनके नाम लिखने में कोई गलती ना हो। और इस पोएम में दो चीज़ें अब आपको एकदम क्लियर से समझ में आ गई होंगी कि क्या अंतर होता है एक मकान में और एक घर में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स। और जैसे जैसे मैंने एक एक लाइन को पढ़ी है वैसे वैसे आप पीछे पीछे पढ़िए ताकि आपको एक एक वर्ड बोलना आए, और उसका मीनिंग आप नोट कर लीजिए। जो मैंने बताए हैं उनकी आप वर्ड्स की स्पेलिंग याद करिए और हिंदी में उनके अर्थ भी याद कीजिए। तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स हम इसके शेयर करेंगे। और जाने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बाकी बच्चों को भी बताइएगा ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। तो मिलके अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।